अगर आप तो हर बार इसी तरह शब्दों का उपयोग करते, मैंने इस महीने का क्रेडिट कार्ड का मैक्सिमम लिमिट पहुंच गया और इस महीने मैंने पूरे क्रेडिट कार्ड बिल रीपे नहीं कर सकूं और देखें तो मैंने मिनिमम ड्यू ही रीपे कर सकूं। जब आप इसी तरह फाइनेंशियल चैलेंजेस में आते हैं तो अब तो आपका लैक ऑफ इनकम पर ब्लेम नहीं करना चाहिए। अब तो आपका पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर ही ब्लेम करने की ज़रूरत पड़ती है। आज यह वीडियो में हम देखें कि आप तो जिस तरीके से यह फाइनेंशियल परिस्थितियों को इम्प्रोवाइज़ कर सकेंगे और देखें तो आपका बेसिक नीड्स के लिए आप तो जिस तरीके से क्रेडिट कार्ड का कम उपयोग कर सकें। आज यह वीडियो में इसके बारे में बातचीत करते। चलो वीडियो शुरू करते। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। अब हम पहले बात करते हैं कि इनकम शॉर्टेज वर्सेस पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ज़्यादा लोगों तो उसका क्रेडिट कार्ड डेब्ट और फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के लिए वो तो उसका शॉर्टेज ऑफ इनकम पर ब्लेम करते हैं, लेकिन उस पर्सपेक्टिव वो तो थोड़ा सा शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो तो मॉडस्ट इनकम कमाते हुए किसी भी इनकम को बच नहीं कर पाए तो उसका फाइनेंशियल हैबिट्स तो वो तो थोड़ा सा अलग करने की ज़रूरत पड़ती है। और देखें तो उसका खर्च पर भी वो तो सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ती है और वो तो भी महत्वपूर्ण होते हैं कि वो तो सोशल रिकग्निशन के लिए थोड़ा सा खर्च करते हैं। अगर देखें तो सोशल रिकग्निशन के लिए अगर वो तो मोबाइल और कार को अपग्रेड करना चाहते तो उस खर्च तो वो तो थोड़ा सा अवॉइड करने के बारे में सोच कर सकेंगे। और देखें तो अगर वो सोशल मीडिया पोस्ट डालने के लिए किसी भी अननेसेसरी ट्रैवल टूरिज्म में इन्वॉल्व कर दिया जाते हैं तो भी उसके लिए वो तो अननेसेसरी खर्च की तरफ होते और उसके लिए भी वो तो अवॉइड करने के बारे में सोच कर सकेंगे। जब आदमी इसी तरह सोच कर दिया जाते तो वो तो उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए एक स्टेप आगे चलते हैं। वॉरेन बफेट तो यही कहते हैं, जब आप अननेसेसरी चीज़ों पर खर्च कर दिया जाते तो आप तो नेसेसरी चीज़ों को बेचने की ज़रूरत पड़ती है। ये कोड तो आपको ये इंडिकेट करते हैं अब तो आपका खर्च पर ज़्यादा माइंडफुल होने की ज़रूरत पड़ती है। और देखें तो वॉरेन बफेट तो यही कहते हैं, मैंने मेरे सभी खर्च के लिए क्रेडिट कार्ड के उपयोग तो कम ही करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कैश को प्रेफरेंस देते हैं। क्रेडिट कार्ड तो डबल एज स्वॉर्ड की तरह होते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड सेल्फ कंट्रोल वजह से उपयोग कर दिया जाते तो ये तो एक तरीके का पावरफुल फाइनेंशियल टूल होते हैं, लेकिन अगर आप बिना रिस्ट्रेंट्स और क्रेडिट कार्ड को इररेस्पॉन्सिबली उपयोग कर दिया जाते तो आपके लिए कुछ समय में ही हाई इंटरेस्ट डेट होते जो आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने से रुक कर सकेंगे। अगर आप क्रेडिट कार्ड को इसी तरह उपयोग करते आप तो मिनिमम ड्यू रीपे करते हुए क्रेडिट कार्ड उपयोग कर दिया जाते तो एक समय में देखें तो आप तो एक्स्ट्रा 36% और 40% खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है, जो आपके लिए फाइनेंशियल पिटफॉल में गिरने के लिए एक महत्वपूर्ण कारण होते हैं। अगर देखें तो जनरली रिपो रेट में जो भी बदलाव आए तो उस पर निर्भर होते हुए सभी इंटरेस्ट रेट और लोन रेट तो बदलना चाहिए। अगर देखें तो क्रेडिट कार्ड डेप्थ रेट तो उसी तरह नहीं होते। रिपो रेट में जो भी बदलाव आए तो भी क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट रेट तो हायर स्लैब रेट में ही होते। आप एज एन इन्वेस्टर तो यही रिकग्नाइज करना चाहिए, क्रेडिट कार्ड डेब्ट तो एक तरीके का लीगलाइज लोन होते हैं, जो लीगलाइज लोन आपका फाइनेंशियल गोल्स के लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकेंगे। आप भी कुछ सोचो, अगर आप सभी चीज़ों 36% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट में खरीद कर दिया जाते तो आपका फाइनेंशियल सिचुएशन तो क्या होता है। अगर आप देखें तो आपके पूरे जीवन तक आप तो उस डेब्ट को रीपे करने में ही फोकस देने की ज़रूरत पड़ती है, जो आपके लिए भविष्यकाल में होने वाले फाइनेंशियल कंफर्ट्स अटेन करने में रुक कर सकेंगे और आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में भी वो तो रुक कर सकेंगे। इसी कारण के लिए आप तो क्रेडिट कार्ड को कम उपयोगी करना एक महत्वपूर्ण चीज़ होते हैं। क्रेडिट का डेब्ट तो एक तरीके का मॉडर्न स्लेवरी की तरह होते हैं। ज़्यादा आदमी को रियलाइज़ नहीं करते कि उसका सभी एफर्ट्स और उसका सभी कमाने वाले पैसा तो बैंक्स के डेवलपमेंट के लिए उपयोग कर दिया जाते हैं। अगर देखें तो सबकॉन्शियसली अगर देखें तो उसके लिए पता नहीं चलता है कि उसका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्लेवरी के लिए एक क्रेडिट कार्ड उपयोग तो एक महत्वपूर्ण कारण होते हैं। अगर जनरली देखें तो क्रेडिट कार्ड डेब्ट तो एक तरीके का स्टेटस सिंबल की तरह बातचीत कर दिया जाते हैं, लेकिन उस स्टेटस सिंबल के लिए अब तो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम छोड़ना चाहिए। अगर आप देखें तो फाइनेंशियल फ्रीडम तो आपके लिए फाइनेंशियल गोल्स और देखें तो आपके लिए पीसफुल फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए एक्सीड होते हैं, लेकिन जब आप उस चीज़ छोड़ कर दिया जाते तो आपका भविष्यकाल में आपके लिए ज़्यादा मुश्किल पड़ सकेंगे। और देखें तो क्रेडिट कार्ड डेब्ट तो एक स्टेटस सिंबल की तरह नहीं होना चाहिए, ये तो एक बर्डन की तरफ होना चाहिए।
लेकिन जब आप खुद हाई इंटरेस्ट रेट रीपे कर दिया जाते, आपको ही पता चलता है कि एक क्रेडिट कार्ड डेब्ट अब क्यों पहले ही अवॉइड करने की ज़रूरत पड़ती है। अब अगले हम बात करते हैं कि आप तो जिस तरीके का इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ को उपलब्ध करते हुए क्रेडिट कार्ड ट्रैप से बाहर आ सकेंगे। जनरली देखें तो आपको क्रेडिट कार्ड डेब्ट हैंडल करने में स्ट्रैटेजिक अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है, और देखें तो आप तो अदर फॉर्म्स ऑफ डेब्ट से क्रेडिट कार्ड डेब्ट को प्रायोरिटाइज करने में भी ज़रूरी पड़ती है। अब हम देखें कि क्रेडिट कार्ड ट्रैप से आप तो जिस तरीके से इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ को उपलब्ध करते हुए बाहर आ सकेंगे। पहले इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होती है कि नेगोशिएट लोअर इंटरेस्ट रेट। आप तो बैंक ऑफिशियल्स के साथ बातचीत कर सकेंगे कि आपका क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट रेट को कम करने के लिए। अगर आप देखें तो बैंक्स में ज़्यादा नॉन परफॉर्मिंग लोन्स होने के कारण बैंक्स भी यह डिस्कशंस के लिए तैयार होते हैं, और जब आप आउटस्टैंडिंग बैलेंस को कैलकुलेट करते हैं और अदर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर दिया जाते हैं, तो आपके लिए इंटरेस्ट बर्डन कम करने का मौका तो ज़्यादा होते हैं। दूसरी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होती है कि टेक आउट अ लोन विथ लोअर इंटरेस्ट रेट। अगर आप पर्सनल लोन, ज्वेलरी लोन, इसी तरह लोअर इंटरेस्ट लोन लेते हैं, तो आप तो क्रेडिट कार्ड डेब्ट से बाहर आने के लिए एक मदद कर सकेंगे। और देखें तो आप तो मंथली इंस्टॉलमेंट्स और की ईएमआई पेमेंट्स की तरह आप तो यह डेब्ट को भी एलिमिनेट करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरह स्मॉल डेब्ट अगर आप लेते हैं तो आपको भविष्य काल में वही बिगर प्रॉब्लम की तरह हो सकेंगे। इसको अवॉइड करने के लिए आप तो यह डेब्ट भी एलिमिनेट करने की ज़रूरी पड़ती है। तीसरा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होती है कि मेक अ बजट। अगर आप इनकम और एक्सपेंसेस पर ध्यान रखकर एक कॉम्प्रिहेंसिव बजट बना कर दिया जाते हैं, तो आपको एक क्लैरिटी मिलती है कि जिस तरीके से आप तो एडजस्टमेंट्स कर सकेंगे और जितना फंड्स आप तो क्रेडिट कार्ड डेब्ट रीपेमेंट के लिए अलोकेट कर सकेंगे। जब आप बजट को अच्छा तरीके से फॉलो कर दिया जाते तो आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसिप्लिन तो आसानी पड़ती है, और जो डिसिप्लिन आपके लिए इसी तरह डेब्ट में गिरने से रुक कर सकेंगे और आपका फाइनेंशियल गोल्स के लिए भी ये तो ज़्यादा मदद कर सकेंगे। चौथा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होती है कि इंक्रीज योर इनकम। आप तो आपका इनकम को बूस्ट करने के बारे में अवेन्यूज़ को ढूंढना चाहिए। हो सकें कि आपका करंट नौकरी और आप तो पार्ट टाइम पोर्शन भी किसी भी कारण के लिए ले सकेंगे, और यह सब एडिशनल इनकम कमाने में आपको मदद कर सकेंगे। जो एडिशनल इनकम आपके लिए आपका क्रेडिट कार्ड डेब्ट का सब्सटेंशियल रीपेमेंट्स करने में मदद कर सकेंगे। और देखें तो आपका रीपेमेंट प्रोसेस को भी वो तो तेज़ी से तेज़ी कम करने में वो तो मदद कर सकेंगे। पांचवा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होती है कि कट बैक ऑन योर एक्सपेंसेस। अगर देखें तो आपका सभी खर्च अब तो क्रिटिकली एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ती है, और जिस खर्च आप कम करने के बारे में सोचते हैं उस खर्च अब तो आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप ही खुद घर में खाना बना कर सकेंगे और अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस को कैंसिल कर सकेंगे। और देखें तो आपके बिल्स में होने वाले बेटर डील्स अगर आप सीख पाए, तो इसके वजह से आपका क्रेडिट कार्ड रीपेमेंट्स के लिए आप तो ज़्यादा फंड्स को अलोकेट कर सकेंगे। अगर आपके पास एक वेल क्राफ्टेड बजट है, तो आपको गुड इन्वेस्टमेंट डिसीजन और गुड स्पेंडिंग डिसीजन के लिए वो तो मदद कर सकेंगे। पांचवा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होती है कि रीपेमेंट फ्रॉम अदर इन्वेस्टमेंट। अगर आप देखें तो अदर इन्वेस्टमेंट से आप तो क्रेडिट कार्ड रीपेमेंट को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। जब आपका क्रेडिट कार्ड रीपेमेंट का इंटरेस्ट है तो अदर इन्वेस्टमेंट रिटर्न से भी ज़्यादा है, तो आप तो क्रेडिट कार्ड रीपेमेंट को फर्स्ट प्रायोरिटाइज करने में ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब तो इसी कारण के लिए आपका एसआईपी, पीपीएफ इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए आप करने वाले खर्च तो टेम्परेरी बेसिस में आप तो क्रेडिट कार्ड डेब्ट के लिए उपयोग कर सकेंगे, जो आपके लिए क्रेडिट कार्ड ट्रैप से बाहर आने के लिए ज़्यादा तरीके से मदद कर सकेंगे। छठा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होती है कि गेट हेल्प फ्रॉम अ फाइनेंशियल प्लानर। जब आपको क्रेडिट कार्ड हैंडल करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ती है, उस समय आप तो फाइनेंशियल प्लानर की मदद ले सकेंगे, क्योंकि एक प्रोफेशनली आपके लिए एक टेलर डेब्ट रीपेमेंट प्लान को बना कर सकें। और इसमें देखें तो एक टेलर डेब्ट रीपेमेंट प्लान में वो तो इंटरेस्ट रेट पर भी ध्यान देते हैं और आपका फेवरेबल पेमेंट प्लान पर भी ध्यान देते हैं। इसके वजह से आपका डेब्ट रीपेमेंट प्रोसेस भी ज़्यादा आसानी होती है। अगर देखें तो एक फाइनेंशियल प्लानर की एक्सपर्टाइज तो आपके लिए वैल्यूबल इंसाइट्स देते हैं और सपोर्ट देने के कारण आप भी ज़्यादा आसानी से डेब्ट से बाहर आ सकेंगे। अगर आप इसी तरह स्ट्रैटेजीज़ को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर दिया जाते हैं, तो आपके लिए आपके फाइनेंसेस पर ज़्यादा कंट्रोल मिलते हैं और आप भी क्रेडिट कार्ड डेब्ट से आसानी से बाहर आ सकें।
अब अगले हम बात करते हैं कि हम जिस तरीके से क्रेडिट कार्ड डेब्ट रिलैप्स को अवॉइड कर सकेंगे। अगर आपको मल्टीपल क्रेडिट कार्ड डेब्ट है तो या फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज उपलब्ध करते हुए आप तो ये मल्टीपल क्रेडिट कार्ड डेब्ट को अवॉइड कर सकेंगे। पहले होते कि आपका क्रेडिट कार्ड्स तो आपका इमरजेंसी फंड्स की तरह नहीं होते हैं। अगर आप देखें तो जब आप इमरजेंसीज़ के लिए क्रेडिट कार्ड पर निर्भर होते हैं तो उस समय आपके लिए ज़्यादा समय क्रेडिट कार्ड के उपलब्ध करने की ज़रूरत पड़ती है। और आप तो छोटे छोटे चीज़ क्रेडिट कार्ड वजह से खरीद कर दिया जाते तो उसको रीपे करने में ही आपके लिए आपका इन्वेस्टमेंट से आधा पोर्शन तो खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। और इसी कारण के लिए आप तो इमरजेंसी फंड्स आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में रखने के लिए प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। और वो होना चाहिए कि 6 साल ऑफ इनकम और देखें तो ईएमआई, यही आपका इमरजेंसी फंड्स की तरफ होना चाहिए। यह इमरजेंसी फंड्स आप चाहते हैं तो आप तो बैंक एफडी में इन्वेस्ट कर सकेंगे और लिक्विड म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकेंगे, जो आपको क्रेडिट कार्ड डेब्ट से बाहर आने के लिए ज़्यादा मदद कर सकेंगे। अब तो यह 50-30-20 रूल को भी इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। अगर देखें तो इसमें 50% ऑफ द इनकम एलोकेशन तो आपको बेसिक नीड्स के लिए आप तो उपलब्ध कर सकेंगे और बाकी होने वाले 30% आप तो किसी भी डिस्क्रिशनरी खर्च के लिए आप तो उपयोग कर सकेंगे। और ज़रूर 20% तो आप तो हर महीने शुरुआत में सेविंग्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इसी तरह कर दिया जाते तो आपका क्रेडिट कार्ड डेब्ट भी कम होते और आप भी क्रेडिट कार्ड डेब्ट से आसानी से बाहर हो सकें। अगले हम ये क्रेडिट कार्ड मिनिमम पेमेंट के बारे में हम बात करते हैं। ये क्रेडिट कार्ड मिनिमम पेमेंट तो आपको फाइनेंशियल पिटफॉल्स में गिरने के लिए एक महत्वपूर्ण कारण होते हैं और ये पेमेंट तो ज़्यादा कम ही पड़ती है और इसके वजह से आप भी एक प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड के लिए इफेक्टिवली क्रेडिट कार्ड को उपयोग कर सकेंगे। लेकिन जब आपका रीपेमेंट साइकिल अगर आप प्रोलॉन्ग कर दिया जाते हैं तो आपको उसको क्लोज ऑफ करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट देने की ज़रूरत पड़ती है और इसी कारण के लिए आप तो ज़्यादा कमिटेड होने की ज़रूरत पड़ती है और हर महीने आप तो उस एंटायर क्रेडिट कार्ड डेब्ट को रीपे करने की भी तैयार होना चाहिए। अगर आप यह प्रोएक्टिव अप्रोच फॉलो कर दिया जाते तो आप तो इंटरेस्ट भी नहीं बचते, लेकिन आपके लिए डेब्ट फ्री लिविंग करने के लिए यह तो ज़्यादा मदद कर सकेंगे। और जब आप इसी तरह प्रिंसिपल्स को उपलब्ध कर दिया जाते हैं तो आपका फाइनेंशियल हैबिट्स भी ज़्यादा अच्छा होते हैं और इसके वजह से आपका फाइनेंशियल भविष्य काल भी ज़्यादा अच्छा पड़ती है। हमने वीडियो का कंक्लूजन तक पहुंच गए। जब आप क्रेडिट कार्ड ज़्यादा अच्छा तरीके से उपलब्ध करते हैं उस समय आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा होता है। जब आप क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करते हुए किसी भी खर्च कर दिया जाते तो उस खर्च पर आप तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। क्रेडिट कार्ड में होने वाले मिनिमम ड्यू फीचर तो आपकी कन्वीनियंस के लिए होते हैं, लेकिन जब आप मिनिमम ड्यू वजह से ही 1 साल तक क्रेडिट कार्ड को कंटिन्यू कर दिया जाते तो आपके लिए भविष्य काल में ज़्यादा इंटरेस्ट देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर देखें तो यह दुनिया में आज सोशल मीडिया में ज़्यादा चीज़ तो फाइनेंशियल के बारे में चल रही है। इसी कारण के लिए आप तो गलती एडवाइस सुनते हुए एक गलती इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। फाइनेंशियली प्रॉस्पेरिटी रहना हम सबका ड्रीम होते हैं, लेकिन जब आपको चॉइसेस बनने के लिए एक फ्रीडम होते हैं उस समय ही आप तो फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी कह सकेंगे। और इसी कारण के लिए जब आप क्रेडिट कार्ड को लिमिट कर दिया जाते तो आपके लिए ज़्यादा चॉइसेस बनने के मौका होते हैं, जो चॉइसेस आपके लिए फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी बनाने में मदद कर सकेंगे। और इसी कारण के लिए हम बोल सकेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आप तो क्रेडिट कार्ड को अच्छा तरीके से उपयोग करने ज़्यादा आवश्यक पड़ती है। अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड उपयोग के बारे में ज़्यादा विषय इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकें और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।